जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247। आज का जो है सेट नंबर 3 होने वाला है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का जो कर रहे हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि ऑनलाइन के फॉर्म में है। 29/12/2020 का है, फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ए बी है। ठीक है, एक्सेप्टेड है ए बी। किसी भी ब्लड ग्रुप को यह एक्सेप्ट कर सकता है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? तो कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने। थुम्बा थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था? तो इक्वेटोरियल जेट्स के कारण। क्या है? थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण जो है रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। मतलब थुम्बा में ही रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो किस लिए चुना गया है इसे? तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के कारण जो है इसे चुना गया है। पित्त कहाँ स्नावित होता है? तो यकृत में। याद रखना है कि पित्त का स्नावन जो कहाँ पड़ता है? यकृत में होता है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता अर्थात टेढ़ापन किस कारण से हो सकता है? तो निकट दृष्टि दोष के कारण यह हो सकता है। वेब ब्राउज़र नहीं है, तो बाई ऑप्शन जो है गूगल क्या है? एक वेब ब्राउज़र नहीं है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो 1989 को सांची का स्तूप को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया 1989 को। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो डेनमार्क में। याद रखना है कि सबसे सफल सहकारी कृषि कहाँ पर है, कौन से देश में? तो डेनमार्क में। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 को। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, उसी में जो है स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके ने क्या है एक लिखित अर्नेस्ट मैके का एक लिखित पुस्तक है, नाम क्या है? फर्दर एक्सक्वेंशन एट मोहनजोदड़ो। फर्दर एक्सक्वेंशन एट मोहनजोदड़ो किसकी पुस्तक है? तो अर्नेस्ट मैके का। तो पुरातात्विक खुदाई से संबंधित है ये बुक। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुई नई साम्राज्यिक युग को किस रूप में जाना जाता है? तो रीवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रीवा क्या है? तो जापान की एक साम्राज्यिक युग है। ठीक है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो डेक्कन क्वीन क्या है? तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। किस प्रसिद्ध लेखिका ने मधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? तो कमला दास का उपनाम क्या है? माधवी कुट्टी। ठीक है, यह कमला दास कौन है? एक प्रसिद्ध लेखिका है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो महात्मा गांधी है, याद रखना है। भारत के यह जो महात्मा गांधी से जितने भी सवाल बनते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। हर एक एग्जाम में जिसमें जीके का सवाल पूछा जाता है उसमें पूछा ही जाता है महात्मा गांधी से रिलेटेड सवाल को। तो महात्मा गांधी वाले जो टॉपिक उसे जो है अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। भारत के वायसराय ने जो है निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के सृजन की
पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। रूर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी देश में रूर क्षेत्र पड़ता है। जीएसटी किस तरह का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई है? तो फ्रांस से। भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा जो है फ्रांस से ली गई है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो जोसेफ नोएल पैटन ने। इन मेमोरियम क्या है? इन मेमोरियम है, ठीक है, याद रखना है नाम। इन मेमोरियम पेंटिंग जो है किसने बनाई है? तो जोसेफ नोएल पैटन ने। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम 8000, ठीक है। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन सा एक बांध क्या बाघ संरक्षित है? कौन सा एक बाघ संरक्षित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, ठीक है। याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस प्रकार का है? तो टाइगर रिजर्व है। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो याद रखें GSLV मैक MK3 M1 को उपयोग में लिया था चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा सेट नंबर 4 का होने वाला है, जो 29/12/2020 का सेकेंड शिफ्ट का होगा। तो इसी तरह के PYQ को रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल को रिवीजन 247 को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेंट के लिए इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में जो है उसके लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।